इस वीडियो में हम चिलर पाइप कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा चिलर होता है उससे जो चिल वाटर और कंडेंसर वाटर पाइप कनेक्शन होते हैं वो उसकी हम बात करेंगे। उसमें क्या क्या फिटिंग्स होते हैं, कौन कौन से वाल्व्स होते हैं और उन वाल्व्स के क्या यूज हैं, उसके ऑपरेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इस चिलर में वाल्व्स लगे हुए हैं उसके वाल्व्स के पर्पस क्या है। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ये जो मैं इस वीडियो में आपको चिलर कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, आपको इसको दिमाग में बैठा कर रखना है। इससे ज़्यादा आपको कहीं पे फिटिंग्स नहीं मिलेगी चिल वाटर के कनेक्शंस में। तो कौन कौन से वाल्व्स होते हैं, कौन से इस लाइन पे लगे होते हैं, चिल वाटर में लगे होते हैं, रिटर्न में क्या लगा होता है और उसके ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस आपको दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मैंने स्कीमेटिक डायग्राम लिया है। पहले मैं आपको स्कीमेटिक पे बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक एक्चुअल वीडियो दिखाऊंगा जो चिलर के साथ चिल वाटर एक्चुअल कैसे कनेक्शन है और जो उसके वॉल्स हैं वो कैसे इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं एक एक्चुअल आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा इस पे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे चिलर है जिसका आपको टैग लाइन दिख रहा होगा CH02B4। इसका मतलब ये चिलर नंबर 2 है जो कि बेसमेंट 4 में लगा हुआ है। तो ये टैग शो करता है। उसके बाद आपको देख रहे होंगे चिलर में आपको ये दिख रहा है ऊपर का कंडेंसर भाग है और जो नीचे वाला कूलर है जिसको हम इवापोरेटर बोलते हैं। तो जो कूलर होता है या जो इवापोरेटर होता है उससे हमारी चिल वाटर लाइन कनेक्ट होती है और जो कंडेंसर होता है उससे हमारी कंडेंसर वाटर लाइन कनेक्ट होती है जो कूलिंग टावर की तरफ जाती है। और चिलर वाली जो चिल वाटर वाली है वो HU की तरफ जाती है बाय प्राइमरी सेकेंडरी पंप या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पंप। इन सारे पंपों सिस्टम के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये एरो देख रहे हैं जो कि चिल वाटर सप्लाई का एरो है। जो हमारा चिल वाटर सप्लाई एवापोरेटर से कनेक्ट होता है उसमें एक बटरफ्लाई वाल्व होता है। बटरफ्लाई वाल्व के बाद प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज और एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है। बटरफ्लाई वाल्व हम इसलिए देखते हैं, आप चिल वाटर इनलेट और चिल वाटर आउटलेट पे दोनों पे देखेंगे बटरफ्लाई वाल्व आपको दिख रहा है। बटरफ्लाई वाल्व हम इसलिए देते हैं अगर हमारा चिलर में कोई लीकेज हो जाता है या कुछ वाल्व्स चेंज करने हैं या ट्यूब क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चिलर को हम आइसोलेट कर सकते हैं। जो सिस्टम का पानी, जो बिल्डिंग में बहुत सारे पानी है वो सारा पानी पीछे रह जाता है और यहाँ तक हम इसको थोड़ा सा पानी को ड्रेन करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको आइसोलेशन के लिए हम बटरफ्लाई वाल्व लगाते हैं ताकि जो सिस्टम का पानी है आगे चिलर की तरफ ना जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आपको चिल वाटर इनलेट पे भी दिखेगा और आउटलेट पे दिखेगा। तो प्रेशर गेज हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि लाइन में हमें पता चल सके कि लाइन में स्टैंडिंग प्रेशर क्या है और जब हम प्राइमरी पंप चलाएं तो हमें ये पता चल सके कि प्रेशर ड्रॉप क्या रहा है, चिल वाटर इनलेट में प्रेशर क्या है और चिल वाटर आउटलेट में प्रेशर क्या है। इससे एवापोरेटर के बीच का हमें प्रेशर ड्रॉप पता चलता है। प्रेशर ड्रॉप ज्यादा है इसका मतलब पानी का फ्लो कम है। प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब पानी का फ्लो नहीं है। तो इसलिए कम और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप को पता करने के लिए हम प्रेशर गेज लगाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा चिल वाटर इन हो रहा है एवापोरेटर में वो कितना डिग्री सेल्सियस पे इन हो रहा है। उसी तरह से हम आउट में भी टेम्परेचर गेज लगाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आउट जो हमारा इन हो रहा है वो कितने पे हो रहा है और आउट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, जिससे हमें डेल्टा टी पता चलता है। डेल्टा टी जिसको हम बोलते हैं ना डेल्टा टी, तो वो चिल वाटर का डेल्टा टी जो होता है चिल वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस चिल वाटर आउटलेट टेम्परेचर। तो इसलिए टेम्परेचर गेज हम लगाते हैं जिससे हमें चिल वाटर का वो डेल्टा टी पता चल सके कि चिलर का डेल्टा टी क्या चल रहा है। उसके बाद आप फ्लेक्सिबल कनेक्शन देखेंगे। जैसा कि मैंने पंप में भी आपको बताया था, फ्लेक्सिबल कनेक्शन हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारी मशीन चल रही होती है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट करती है। तो ये वाइब्रेशन आगे जो है पंप की तरफ या पाइप की तरफ, बिल्डिंग की तरफ ट्रांसफर ना हो, सिर्फ ये सारा वाइब्रेशन चिलर के पास ही रह जाए। तो इसलिए हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन लगाते हैं। फ्लेक्सिबल कनेक्शन की मैंने आपको एक्चुअल वीडियो दिखाई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्चुअल वीडियो दिखाएंगे चिलर कनेक्शन की। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बात करूंगा जो मेन होता है चिल वाटर रिटर्न पे। चिल वाटर रिटर्न पे 2-3 जो वॉल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लगा जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो यहाँ पे एफएस लिखा हुआ है। एफएस का मतलब है फ्लो स्विच। फ्लो स्विच हमेशा चिल्ड वाटर के रिटर्न और चिल्ड वाटर कंडेंसर वाटर के रिटर्न पे हम लगाते हैं। वो फ्लो स्विच को हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये इसमें चिलर को इंडिकेशन देता है कि चिल्ड वाटर में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पानी का फ्लो हो रहा है
तो ये चिलर को चलने देगा। अगर पानी का फ्लो नहीं होगा, सपोज कर लो आपका पंप बंद हो जाता है, पानी का फ्लो नहीं होता है, तो ये चिलर को कमांड देगा और चिलर को बंद कर देगा। तो इसलिए फ्लो स्विच इसमें हम लगाते हैं। और ध्यान रखें आप हमेशा फ्लो स्विच को जो है हम चिल्ड वाटर के रिटर्न पे लगाते हैं या आउटलेट पे लगाते हैं। उसके बाद एक आप देख रहे हैं बैलेंसिंग वाल्व लगाते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया किसी भी इक्विपमेंट में बैलेंसिंग वाल्व हम लगाते हैं, चाहे वो HE हो, FC हो या HRW हो या TFA हो या चिलर हो। बैलेंसिंग वाल्व हमेशा उसके आउटलेट पे लगाते हैं ताकि उसके कॉइल से जो पानी निकल रहा है हम उसको बैलेंस कर सके। अगर चिलर को हमें 2000 GPM देना है तो 2000 GPM ही पानी यहाँ से चिलर से निकलना चाहिए। तो इसलिए हम बैलेंसिंग वाल्व लगाते हैं वाटर को बैलेंस करने के लिए कि अगर 2500 GPM जा रहा है तो उसको हम वाल्व को थोड़ा बंद करके यहाँ से 2000 GPM ही जाने देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही होगी उसके जो यहाँ पे मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व आप देख रहे हैं कि इसका क्या यूज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बटरफ्लाई वाल्व हमने लगा रखे हैं मैनुअली, इसको हम क्लोज कर देते हैं तो हमारा पानी जो है चिलर आइसोलेट हो जाता है, चिलर की तरफ पानी नहीं जाता है। बट ये मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व क्यों लगाते हैं? एक आइटम एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका जो आंसर ये है कि मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व हम इसलिए लगाते हैं, जैसे अभी हमें सिस्टम को चलाना होता है, कभी BMS पे चलाना होता है या CPM जिसको हम चिलर प्लांट मैनेजर बोलते हैं। जब चिलर हमारा ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है तो उस टाइम पे हम मोटराइज्ड बटरफ्लाई का वाल्व यूज करते हैं। ये क्या करता है, जैसे ही हमें दूसरा सपोज करो ये चिलर नंबर 2 है, अभी हमें चिलर नंबर 3 चलाना है और चिलर नंबर 2 को बंद करना है, तो BMS से हम कमांड देंगे मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व को। मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व बंद हो जाएगा। अगर एक भी वाल्व बंद हो जाता है, चाहे रिटर्न का या चाहे इसका सप्लाई का, एक भी वाल्व बंद होगा तो चिलर के क्रॉस पानी सर्कुलेट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप जैसे देख रहे हैं चिलर के इनलेट और आउटलेट पे इतने सारे वाल्व्स लगे हुए हैं, चाहे बैलेंसिंग वाल्व हो, बटरफ्लाई वाल्व हो, इनमें से कोई एक वाल्व बंद हो जाएगा, चिलर के क्रॉस एवापोरेटर के क्रॉस पानी फ्लो नहीं होगा। तो सेम वही मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व करता है। हमें इस चिलर के क्रॉस पानी को फ्लो नहीं कराना है, मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व को कमांड देंगे, ये बंद हो जाएगा और ये चिलर के क्रॉस पानी फ्लो नहीं होगा, ये चिलर फिर बंद हो जाएगा, फ्लो स्विच से भी ट्रिप कर जाएगा और वैसे हम कमांड से भी ट्रिप करा सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे चिलर को कमांड देके उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये तो चिल वाटर कनेक्शन था। अब बात करेंगे कंडेंसर वाटर कनेक्शन के बारे में। कंडेंसर वाटर जो सीधे यहाँ से निकल के कंडेंसर पंप के थ्रू होते हुए कूलिंग टावर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये एरो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है जो कूलिंग टावर से आ रही है। कूलिंग टावर के बाद कंडेंसर पंप के थ्रू आती है। तो आपको इसमें भी दिखेगा ये बटरफ्लाई वाल्व, इसके इन भी कंडेंसर वाटर इन पे और कंडेंसर वाटर आउट पे ये दोनों बटरफ्लाई वाल्व सेम हम उसलिए लगाते हैं इसको चिलर को आइसोलेट करने के लिए, ताकि कभी कोई लीकेज वगैरह हो या कभी सर्विसिंग करनी है तो इसलिए हम लगाते हैं। पानी हमारा सिस्टम का चिलर की तरफ नहीं आएगा। उसके बाद सेम टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज और ड्रेन वाल्व लगाते हैं पानी को ड्रेन करने के लिए। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल कनेक्शन, सारा चिल वाटर की तरह होता है। उसके बाद इसमें भी आप देखेंगे हम कंडेंसर पर भी फ्लो स्विच लगाते हैं। फ्लो स्विच बिल्कुल इसलिए लगाते हैं कि चाहे कंडेंसर में पानी का फ्लो बंद हो जाए या चाहे चिलर में पानी का फ्लो बंद हो जाए, किसी एक में पानी का फ्लो जैसे ही बंद होगा ये दोनों फ्लो स्विच कमांड देंगे चिलर को और चिलर हमारा बंद हो जाएगा। ये दोनों फ्लो स्विच जब तक हमारे ऑन रहेंगे, मतलब पानी दोनों चिल वाटर और एक कंडेंसर वाटर से फ्लो होता रहेगा, चिलर को कमांड मिलती रहेगी और चिलर हमारा चलेगा। इन दोनों में से किसी एक में से में पानी फ्लो नहीं होगा, चाहे चिल वाटर हो या चाहे कंडेंसर वाटर हो, तो उसका जो फ्लो स्विच है कमांड देता है चिलर के पैनल को और चिलर हमारा बंद हो जाता है। उसके बाद फिर प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज। प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज सेम हम इसलिए लगाते हैं ताकि प्रेशर गेज से हम कॉइल, जो कंडेंसर कॉइल है उसके क्रॉस का प्रेशर ड्रॉप पता कर सकें और जो टेम्परेचर गेज से हम कंडेंसर वाटर का डेल्टा टी पता कर सकें। फिर आपको बैलेंसिंग वाल्व दिखेगा। बैलेंसिंग वाल्व हम इसलिए लगाते हैं वाटर को बैलेंस करने के लिए। सेम इसमें भी आप देखेंगे मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व दिख रहा है। मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व का फंक्शन वही है कि हम इसको ऑटोमेशन में यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली अगर हमें चिलर को दूसरे चिलर को नहीं ऑन करके हमें तीसरे चिलर को चलाना है तो हम यहाँ से कमांड देंगे जिससे हमारा कंडेंसर वाटर भी जो है बंद, सप्लाई बंद हो जाएगी और चिल वाटर भी बंद हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरे चिलर को चला सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपको इस जो फिटिंग्स मैंने इस ड्राइंग में दिखा रखी है, जो वॉल्स दिखा रखे हैं, उसके अलावा आपको और कोई फिटिंग्स आपको किसी भी चिलर में नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मैक्सिमम ले रखा है। इसमें एक चीज आपको और मैं बता दूं, कंडेंसर वाटर में जो एक एक्स्ट्रा चीज आती है वो आती है ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम।
मैं ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो के साथ दिखाऊंगा अगर आपको ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम के बारे में चाहिए, अगर जानकारी चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ है और अब जो है आजकल चिलरों में बहुत सारे क्लाइंट जो है ऑटोमेटिक ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। वो चिल वाटर इनलेट पे लगा होता है, तो उसके अरेंजमेंट उसके ड्राइंग के साथ और उसके प्रैक्टिकली वर्क के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। उसमें एक चीज मैं आपको और जाते जाते बता दूं, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे चिल वाटर पाइप का जो साइज आपको दिख रहा है 300 डायमीटर है और कंडेंसर वाटर पाइप का साइज जो दिख रहा है वो 400 डायमीटर है। तो ये 300 डायमीटर चिल वाटर का और 400 डायमीटर कंडेंसर का, ये ऐसा क्यों होता है आप हमें वीडियो में जो है कमेंट करके आप हमें बताएं इसका आंसर, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।